पार्टी के भावी प्रत्याशी राजेश रंजन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने बिहार में शराबबंदी करवाया, लेकिन पहले से ज्यादा दारू बिक रहा है। बिहार में शराबबंदी सिर्फ नाम का रह गया है। अगर उनकी सरकार बनती है तो एक नियमित तरीके से शराबबंदी को हटाएंगे। हमारे मार्केट जाते होंगे तो कुम्हरार के किसी भी वार्ड में आप चले जाइए, कहीं मुसल्लापुर हाट जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में चले जाइए, राजेंद्र नगर से क्या हुआ। अब ये शराबबंदी की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने ईगो पर शराबबंदी लाया, मगर जो शराबबंदी का नीति है, शराबबंदी के हम भी पक्षधर है, मगर जो नीति लाया गया वो गलत है। शराबबंदी जितने शराब पहले खपत है उससे ज़्यादा अब खपत है। अब तो होम डिलीवरी हो रहा है। जो पर्व त्यौहार में पहले मुहर्रम में दशहरे में जो शराब नहीं मिलते थे, लोग नहीं पीते थे, अब तो सब दिन बंद है। होम डिलीवरी सब दिन हो रहा है। जो शराब 500 रुपये में बिकते थे वो गरीब अब 2000 में शराब पी रहे हैं। और ईजी उपलब्ध है। जो स्कूल के बच्चे जो पढ़ाई करना चाहिए वो स्कूल बैग में शराब पहुँचा रहे हैं, डिलीवरी बॉय का काम करने लगे। जो शराब नीति लाए थे नीतीश कुमार पूर्णतः गलत थी। इनको नीति लानी चाहिए थी, जिला में एक दुकान रखनी चाहिए थी। और देखिए, जो अति हो जाता है, जो लोग को आदी हो गए थे, एक बैग बंद नहीं होता, उसको प्रोसेस करते। शराब आमने सामने की टक्कर होती है, लड़ाई में हम हैं, इसलिए हम ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। अब क्षेत्र में जाकर देख लीजिए, लोग चंदा उठाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए पोस्टर बैनर लगा रहे हैं कि हम पोस्टर बैनर लगाएंगे तो कुछ चंदा आ जाएगा, 5 साल फिर उस चंदे से खाएंगे। बस उनका खाने और कमाने के लिए वो चुनाव लड़ते हैं। पार्टी से लगातार 30 वर्षों से जनता उन पर भरोसा जता रही है, तो उनको समझना चाहिए कि जो पब्लिक इशू है, जो वंचित समाज है, उनकी बात हम लोगों तक पहुँचाए। आप देखेंगे वो सदन में भी आवाज़ भी नहीं उठाते होंगे। आप जब विधानसभा सत्र चलता है तो ये हमारे कुम्हरार के विधानसभा कभी सदन में एक लाइन बोलते दिखते नहीं। यहाँ के जो MP जीत के आते हैं, जो पहले शत्रुघ्न सिन्हा थे तो, या अभी केंद्र में मंत्री हैं वो, तो कुम्हरार उनकी जनता और पटना की जनता उनको जिताती है, उनको बहुमत देती है और उन पर विश्वास जगाती है और लगातार जगाती आ रही है। ऐसा नहीं है कि एक बार जताई है दूसरे बार उनको चेंज किया। लगातार 30 वर्षों से, अगर 30 वर्षों से वो काम करने की इच्छा शक्ति होती बीजेपी को, तो ये कुम्हरार जो अभी उन्हीं का रिपोर्ट आया है, नीति आयोग का रिपोर्ट आया है, फिर सर्वे आया था केंद्र सरकार ने जो जारी किया है, तो पटना सबसे निचली प्रदान पर है, 50वां स्थान पर है। जिस मोहल्ले, जिस गली में जाइएगा, आपको गली के नाले में शराब मिल जाएंगे। शराब की बोतल आम जगह मिल जाएगा। जिस थाने के एरिया की बात कर रहे हैं, सरकार ने नियम लगाया था कि थाने जिस एरिया में शराबबंदी होगा वहाँ थाने प्रभारी निलंबित हो जाएंगे, मगर कहाँ हुआ? आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। तो सरकार कोई नियमावली लाती है तो उसके प्रति वो जवाबदेही नहीं लेती है, उसको दिल से नहीं लेती है। वो दिया शपथ पत्र एफिडेविट भी हम लोग देने जा रहे हैं। 3 वर्षों के अंदर जो जल जमाव की समस्या उससे मुक्ति दिलाएंगे। अगर 3 वर्षों में हम लोग मुक्ति नहीं दिला पाएंगे तो उसको इस्तीफा देने की हम लोग घोषणा की है, एफिडेविट करके देंगे। दूसरा, जो शुद्ध पेयजल की व्यवस्था मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय के द्वारा लाए, वो भी धरातल पर कहीं पटना में नहीं दिख रहे हैं। और जिले में क्या व्यवस्था होगा ये आप खुद अनुमान कर सकते हैं। दूसरा है शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करेंगे। तीसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाली किया गया, डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, नर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, सफाई कर्मी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, टीचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, ये समाप्त करेंगे। इसको एक टाइम लाइन दिए हैं, अगर सबका वैकेंसी निकलेगा और 3 से 4 महीने के अंदर उनकी ज्वाइनिंग है। ऐसा नहीं है कि हम वैकेंसी निकाल दिया और 4 साल तक इंतजार करेंगे, जब अगले साल चुनाव होगा तब परीक्षा लेंगे। ऐसा हम लोग की जन अधिकार पार्टी नहीं करेगी। और जनता के बीच सिंगल जन अधिकार पार्टी एक विकल्प दिख रही है, क्योंकि पिछले बार में हम लोग काम किया है, कोरोना काल में काम किया है, जब बिहार में चंपी बुखार आया था तो काम किया है, और लोकल इशू पर हम लोग लगातार संघर्ष करते आए हैं। हम लोग 1997 से लगातार कुम्हरार के विषय बंधु के केंद्र में हम लोग आंदोलन करते आए हैं और संघर्ष करते आए हैं। इसी संघर्ष के आधार पर हम लोग चुनाव में जा रहे हैं और जनता के बीच जाकर 1 to 1 हो रहे हैं। तो अधिकतर जनता हमारे फेवर में है और इस बार कुम्हरार का एकमात्र विकल्प जन अधिकार पार्टी है। जहाँ देखिए खाली प्लॉट है, वहाँ लोकल बीजेपी के जितने मंडल अध्यक्ष वो आज भू माफिया के रूप में काम कर रहे हैं। अपना झंडा गाड़ देते हैं, किसी का ज़मीन हो कोई बेचने को तैयार रहता है। जब अंतरकलह में जाइएगा तो पता चलेगा बीजेपी के कोई वर्कर है। तो जल निकासी की समस्या। उसी तरह दूसरा हम खेलकूद के संदर्भ में बता दें कि सुशील कुमार मोदी जी से के घर से मात्र 200 किलोमीटर पर राजेंद्र नगर स्टेडियम, उसमें मात्र 1 मैच हुआ था लालू जी के रीजन में, केन्या और जिम्बाब्वे का। उसके बाद उसका ऐसा घोर
प्रशासनिक स्तर पर उपेक्षा किया गया, तो आज एक समझिए कि वो बैरक बन के रह गया। आज जब से नीतीश जी सत्ता में आए तब से उसको बैरक के रूप में CRPF को दे दिए, उसके बाद बिहार पुलिस को दे दिए, अब होमगार्ड को दे दिए। जो खेल प्रेमी खेल की प्रैक्टिस करते थे, नए नए खिलाड़ी वहाँ से निकलते थे, उनका वहाँ जाना बड़ रोक हो गया, क्योंकि भाई बैरक है, इसमें आप एंट्री नहीं कर सकते। तो स्टेडियम का विकास, अगर स्टेडियम का विकास होता है तो सिर्फ खेल प्रेमी का नहीं होगा, उसके आसपास एक मार्केट बनेगा, एक मार्केट हब होगा, होटल होंगे, लोगों को रोजगार का साधन मिल सकता है। तीसरा, एक जो कुम्हरार विधानसभा के ज्वलन सवाल की बात करते हैं, तो एक रामपुर नहर, जो सुशील कुमार मोदी जब विधायक थे तो उनके साथ हम लोगों ने अनशन पर बैठा था। वो हमारे अनशन तुड़वाने आए थे, आश्वासन दिए थे, वो विपक्ष के नेता थे कि इसके लिए हम सदन में आवाज़ उठाएंगे। अगर उसको पाट दिया जाता तो 120 फीट की चौड़ी सड़क बन जाती, और गंदगी, जो रामपुर नहर गंदगी के नाम से जाना जाता है कि पूरी गंदगी रहती है, हमेशा नाला ओवरफ्लो रहता है, और उसके कारण पूरे पटना में जल जमाव का भी एक कारण बना। अगर उसको पाट दिया जाता तो अशोक राजपथ का जाम की समस्या से मुक्ति हो जाता, जो गंदगी है उसकी समस्या से मुक्ति होता, लोगों को रोजगार मिलता है कि वहाँ एक नए मार्केट का हब बनता है। तीसरा, आप स्वास्थ्य की बात करेंगे तो एकमात्र राजेंद्र नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। कुम्हरार विधानसभा में टोटल 17 वार्ड आते हैं, मतलब किसी भी वार्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। उसी बात शिक्षा की बात कर ले तो सरकारी विद्यालय मात्र 2 से 3 वार्ड में। तो सरकार किसी स्तर पर सदन में आवाज़ भी नहीं उठाती है। 30 वर्षों से यहाँ है। अभी बिहार में डबल इंजन की सरकार है। जो कुम्हरार विधानसभा के अंतर्गत आता है पटना केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग के लिए सुशील कुमार मोदी जी भी लड़े, लालू यादव जी भी लड़े, नीतीश कुमार भी लड़े, मगर अभी बीजेपी और नीतीश जी की सरकार है, और अभी भी उस मांग के लिए हम लोग हाथ फैलाए प्रधानमंत्री के सामने। इस बार जब प्रधानमंत्री आए थे तो हमारे मुख्यमंत्री ने हाथ फैलाया, तब भी उसको नहीं किया जा रहा है। तो अगर कोई प्रतिनिधि हैं जो जीते हुए हैं किसी भी पार्टी से, लगातार 30 वर्षों से जनता पर भरोसा जता रही है, तो उनको समझना चाहिए कि जो पब्लिक इशू है, जो वंचित समाज है, उनकी बात हम लोगों तक पहुंचाए। आप देखेंगे वो सदन में भी आवाज़ भी नहीं उठाते होंगे। आप जब विधानसभा सत्र चलता है तो ये हमारे कुम्हरार के विधानसभा कभी सदन में एक लाइन बोलते दिखते नहीं। यहाँ के जो MP जीत के आते हैं, जो पहले शत्रुघ्न सिन्हा थे तो, या अभी केंद्र में मंत्री हैं वो, तो कुम्हरार उनकी जनता और पटना की जनता उनको जिताती है, उनको बहुमत देती है और उन पर विश्वास जगाती है, और लगातार जगाती आ रही है। ऐसा नहीं है कि एक बार जताई है दूसरे बार उनको चेंज किया। लगातार 30 वर्षों से, अगर 30 वर्षों से वो काम करने की इच्छा शक्ति होती बीजेपी को, तो ये कुम्हरार, जो अभी उन्हीं का रिपोर्ट आया है, नीति आयोग का रिपोर्ट आया है, एक सर्वे आया था केंद्र सरकार ने जो जारी किया है, तो पटना सबसे निचली प्रदान पर है, 50वां स्थान पर है, गंदगी के मामले में 25वां स्थान पर है।